गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जो कि एक बहुत ही लेंदी चैप्टर है। अब तक हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स में पढ़ा व्हाट आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, देयर नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एंड देन वी स्टार्टेड रिएक्शंस। और रिएक्शंस को हमने इसका क्लासिफिकेशन जैसे मैंने बताया था आपको, कैपिटल ए बी सी इस टाइप से क्लासीफाई किया, क्योंकि एक एक हेडिंग में फिर बहुत सारी रिएक्शंस हैं। तो मैं थोड़ा बता दूं आपको अब तक हमने कौन सी रिएक्शंस पढ़ी हैं। ए हेडिंग में हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आनी चाहिए कि वाई दे गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अलग अलग कार्बोनाइल कंपाउंड्स दे रखे हों तो उनको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्टिविटी आपको बतानी आनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये आपको आना चाहिए अच्छी तरह। फिर बहुत सारे एग्जांपल्स की हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। देन अंडर हेडिंग बी वी स्टडीड वेरियस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था आपका रिएक्शन विद फेलिंग सोल्यूशन, रिएक्शन विद टॉलरेंस रीजेंट, reaction with Benedict solution, oxidation with selenium dioxide, like that. Then under C heading we did various reduction reactions of carbonyl compounds, and then now we are doing some other reactions. So today we will do some other reactions of carbonyl compounds. उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी नेम रिएक्शंस आनी है, वो मैं अलग हेडिंग में कराऊंगा आपको, लेकिन पहले करते हैं कुछ अदर रिएक्शंस। अदर रिएक्शंस में सबसे पहला जो रिएक्शन लिया हमने वो है रिएक्शन विद अमोनिया। ये रिएक्शन इतना ही इंपॉर्टेंट है, देखो इसका एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है इसमें से कि अमोनिया जो है फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन सबसे अलग अलग प्रकार से रिएक्शन करता है। तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेते विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विल रिएक्ट डिफरेंटली विद ऑल कार्बोनाइल कंपाउंड्स। सबसे डिफरेंट, फॉर्मेल्डिहाइड से अलग प्रोडक्ट बनाएगा, एसिटल्डिहाइड से अलग बनाएगा, एसीटोन से अलग बनाएगा, बेंजल्डिहाइड से अलग बनाएगा। यानी इस रिएक्शन में हम 4 रिएक्शन अलग से डिस्कस करने वाले हैं। देन सम अदर वेरियस अदर रिएक्शंस वी विल डू। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि पहली इंपॉर्टेंट बात आपने नोट कर ली होगी कि अमोनिया जो है सबसे अलग अलग रिएक्शंस करता है। तो इसमें ए हेडिंग में लिख लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं फर्दर। ए रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करके अमोनिया जो है, लिख लीजिए आपके, अमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करके हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन बनाता है। हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन बनाता है, जो कि एक मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लिया जाता है ये कंपाउंड, यूरिनरी एंटीसेप्टिक के। और इसीलिए इस कंपाउंड का जो नाम है, कॉमन नेम क्या है इसका, यूरोट्रोपिन। इसका नाम क्या देते हैं हम, यूरोट्रोपिन नाम देते हैं। यूरोट्रोपिन के स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बताऊंगा स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। और देखिए ध्यान से मैं बताता हूँ रिएक्शन कि अमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कर रहा है, और फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। मिथाइलिन इज CH2, हेक्सा C6, टेट्रामीन N4 प्लस वाटर। बैलेंस करने के लिए 6 लिया है तो वी हैव टू टेक 6 फॉर्मेल्डिहाइड, N 4 हैं तो ये 4 लेने पड़ेंगे, 12 तो हमारे पास 6 वाटर हो जाएंगे। ये जो कंपाउंड है ये कौन सा है, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिसका नाम मैं लिख चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको। क्या बोलते हैं इसको, यूरोट्रोपिन बोलते हैं। यूरोट्रोपिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में ये कंपाउंड काम आता है। इसका स्ट्रक्चर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। देखो मैं बना के बताता हूँ आपको कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना होता है। इसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करो, जैसे हमारे पास हेक्सा रिंग बनाते हैं, 4 नाइट्रोजन को आप 4 CH2 ग्रुप से जोड़ दीजिए। 4 नाइट्रोजन को आप 4 CH2 ग्रुप से जोड़ दीजिए। देखो ये CH2 ग्रुप हो गया, ये CH2 ग्रुप हो गया, ये CH2 ग्रुप हो गया, और ये भी कौन सा हो गया, CH2। ओके, अब नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होता है, इन दोनों नाइट्रोजन को भी किससे जोड़ दीजिए, CH2 ग्रुप से जोड़ दीजिए। ये CH2 से जुड़ गया तो ये एक CH2 हो गया, और इन दोनों को भी किससे जोड़ दीजिए, एक CH2 से जोड़ दिया तो ये भी कौन सा हो गया, CH2 ग्रुप हो गया। CH2 हो गया 6,
ये बन गई इसकी स्ट्रक्चर। कितना ईजी है इसको बनाना। एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है इसके बारे में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात जो होती है कि यूरोट्रॉपिन जो हमारा कंपाउंड है, यूरोट्रॉपिन का अगर हम नाइट्रेशन कर दें, इसका अगर हम नाइट्रेशन कर देते हैं तो एक बहुत ही एक्सप्लोजिव कंपाउंड बनता है जिसका नाम आप सबने सुना होगा RDX। टेररिस्ट यूज़ करते हैं और यूज़फुल भी है इसका RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव जिसको बोलते हैं। तो यूरोट्रॉपिन का नाइट्रेशन करने पर भी एक बहुत ही एक्सप्लोजिव, हाईली एक्सप्लोजिव कंपाउंड प्राप्त होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, RDX। चलो ये तो रिएक्शन हुई फॉर्मेल्डिहाइड से। नंबर 2 रिएक्शन लिखते हैं, नंबर विद एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड से रिएक्शन लिखते हैं। जितने भी फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा दूसरे एल्डिहाइड्स हैं वो अमोनिया से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस कर लेता है और उससे प्रोडक्ट बन जाता है अल्टीमेटली एल्डइमीन। क्या बनाते हैं, एल्डइमीन बनाते हैं। मैं बताता हूँ, देखो एल्डइमीन बनाना बहुत ही आसान है। एल्डइमीन को प्रोडक्ट लिखना एसीटल्डिहाइड का रिएक्शन किया हमने अमोनिया से। जब अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो देखो क्या होगा, पहले एडिशन प्रोडक्ट में आपको पता है O पे क्या आ जाएगा, H, यहाँ आ जाएगा NH2। तो कौन सा एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3CH, यहाँ OH और यहाँ आ जाएगा NH2। मैंने जानबूझ के NH2 कैसे लिख दिया, बिकॉज नाउ इट विल लूज ए वाटर मॉलिक्यूल लाइक दिस, OH फ्रॉम दिस एंड H फ्रॉम दिस। तो इनके और इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3CH डबल बॉन्ड NH। व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एल्ड। और ये ग्रुप आपको शुरू में बताया था इमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डइमीन। जैसे एसीटल्डिहाइड से बना जिसका नाम हो जाएगा एसीटल्डिहाइड अमीन। यानी अब R से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मेल्डिहाइड में S था, प्रोडक्ट डिफरेंट था। यहाँ R कोई भी आओ वो R यहाँ पर आता जाएगा। यानी एसीटल्डिहाइड से रिएक्शन लिखें, प्रोपेनॉल से रिएक्शन लिखें या किसी और से रिएक्शन लिखें, इससे इसके अंदर कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है। अब ये तो फॉर्मेल्डिहाइड, फिर हो गया एसीटल्डिहाइड। C रिएक्शन देखो, इसके अंदर नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं C रिएक्शन लिखते हैं रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी रिएक्शंस ये। रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंटली रिएक्शन कर रहा है, सबसे डिफरेंटली रिएक्शन करता है। बेंजल्डिहाइड से जो अमोनिया रिएक्शन करे क्या बनाता है, हाइड्रोबेंजामाइड बनाता है। प्रोडक्ट फाउंड इज हाइड्रोबेंजामाइड प्रोडक्ट लिखने के लिए देखो बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से बता रहा हूँ इसके अंदर क्या होता है कि 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड के और 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के कंडेंस होकर प्रोडक्ट बनते हैं। तो पहला जरूरी है कि इसको प्रॉपर तरीके से इसको लिखा जाए, तो वरना हम प्रोडक्ट लिखने में बहुत दिक्कत आती है। तो मैं बताता हूँ इसको कैसे लिखना है। इस प्रोडक्ट को देखिए, इसको लिखने के लिए हमने क्या किया, C6H5CH डबल बॉन्ड हो बेंजल्डिहाइड का 1 मोल, C6H5 डबल बॉन्ड हो बेंजल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल, और बीच में आप लिख दीजिए 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल। देखो मैंने ऐसे लिखा, इसका मतलब ये एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल, ये 2 H हैं, इसके बीच में आप लिख दीजिए एक दूसरा बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल CH6H5। अब मैं नीचे इसका प्रोडक्ट लिखूंगा। प्रोडक्ट लिखने के लिए पहले देखो क्या बताया आपको, वो ध्यान रखो। ये मॉलिक्यूल माइनस हुआ वाटर, ये मॉलिक्यूल माइनस हुआ वाटर, और एक ये माइनस हुआ वाटर। तो हाउ मच वाटर गोज फ्रॉम दिस, 3 वाटर। अब आप क्या करना है, इसको डबल बॉन्ड N से जोड़ दीजिए, इसको डबल बॉन्ड N से दीजिए, और ये दोनों कार्बन किससे जुड़ जाएंगे, सिंगल बॉन्ड से N से जुड़ जाएंगे। ऊपर देख के लिखेंगे तो प्रोडक्ट लिखना हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया देखो इधर, C6H5CH, यहाँ आया डबल बॉन्ड N, फिर नीचे है C6H5CH डबल बॉन्ड N, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, C6H5। ये जो कंपाउंड होता है, ये क्या कंपाउंड होता है, हाइड्रोबेंजामाइड। आपको छोटे क्वेश्चन में कभी कभी यही पूछ लेते हैं, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोबेंजामाइड। लेकिन ध्यान रखना, सीधे स्ट्रक्चर हम लिखना बहुत दिक्कत है इसके। जब ये रिएक्शन हमें पता होगी इस तरीके से, तभी हम स्ट्रक्चर जो है इसकी डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये 3 रिएक्शन है अभी अमोनिया से। और रिएक्शन करने देखो, और किससे करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन इज विद अमोनिया विद एसीटोन। पेज चेंज कर लूँ मैं 1 मिनट। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एसीटोन।
रिएक्शन विद एसीटोन। अब एसीटोन से रिएक्शन करके बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा ये, और उस कंपाउंड का नाम होगा डाई एसीटोन एमीन। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिख के बताता हूँ कि कैसे प्रोडक्ट बनना है। बस यही समझना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते समय कि मैं कैसे उसको समझा रहा हूँ आपको प्रोडक्ट। वो आप देखिए, देखो एसीटोन, तो पहले एसीटोन से रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट, जैसा कि हमने एसीटल्डिहाइड में बनाया था। देखिए जरा, C डबल बॉन्ड O प्लस अमोनिया, प्लस अमोनिया से हमने क्या बना दिया, एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट में क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ क्या आ जाएगा NH2, तो आंसर क्या बन जाएगा CH3C NH2, और यहाँ आ गया OH। अब ये OH जो है एक और एसीटोन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर लेगा, और इसको मैं एक स्टेप में लिख सकता था, लेकिन 2 स्टेप में लिखने से प्रोडक्ट आपका गलती नहीं होती कभी भी, तो इसलिए मैंने इसको 2 स्टेप में लिख के बता रहा हूँ इसका आंसर को। ये हो जाएगा माइनस वाटर, इसका मतलब ये कार्बन किससे जुड़ गया, इस CH2 से जुड़ गया, और ये यहाँ पर चेन है। तो जब इससे करेंगे माइनस वाटर, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, देखिए प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास CH3C। इस C पे क्या है, देखो NH2, एक CH3 ये लगा हुआ है, और इस C से जुड़ गया ये वाला CH2, C डबल बॉन्ड O CH3, यानी 2 एसीटोन मॉलिक्यूल एक अमोनिया से बन के कंडेंस प्रोडक्ट बना, नाम होगा डाई एसीटोन एमीन। डाई एसीटोन एमीन का क्वेश्चन, डाई एसीटोन एमीन का IUPAC नाम तो बहुत सिंपल है, आपको आना चाहिए। एसीटोन पोजीशन नंबर देखो 1 2 3 4, 3 पे अमीनो ग्रुप लगा है और मिथाइल ग्रुप लगा है। 1 2 3 4 पे कौन सा ग्रुप लगा है, अमीनो, और 4 पे क्या लगा है, मिथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका 4 एमीनो 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉन, 2 पेंटेनॉन। तो एक रिएक्शन हुई, देखो अदर रिएक्शंस में एक रिएक्शन पढ़ी आज हमने, दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है ये बता चुका हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन में मूव होते हैं नंबर 2। नंबर 2 लिखिए आप, रिएक्शन विद PCl5। PCl5 से रिएक्शन। अब एसीटोन जो है PCl5 से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, और उस एडिशन प्रोडक्ट का नाम होता है क्लोरीटॉन। क्या नाम होता है, क्लोरीटॉन। एंड ध्यान रखने की वाली बात है कि एसीटोन ही रिएक्शन दे रहा है, एल्डिहाइड्स डो नॉट गिव दिस रिएक्शन। ये अभिक्रिया एल्डिहाइड द्वारा नहीं दी जाती है, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे अपने नोट्स से बना रहे हैं। तो अब मैं लिख रहा हूँ CH3 रिएक्शन लिख के बताता हूँ, बहुत ईजी है इसका रिएक्शन लिखना। दिस वी आर राइटिंग रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। गलत हेडिंग डाल दिया ऊपर, PCl5 रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करके क्या बनाता है प्रोडक्ट, क्लोरीटॉन। प्रोडक्ट फॉर्म विद क्लोरोफॉर्म इज क्लोरीटॉन, और एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन नहीं देते हैं। तो एसीटोन, एसीटोन का रिएक्शन किया हमने CHCl3 से, बहुत ही ईजी है प्रोडक्ट लिखना। देखो O पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा CCl3, तो प्रोडक्ट विल बी CH3 O पे आ गया H, और यहाँ आ गया CCl3। इस प्रोडक्ट का नाम होता है क्लोरीटॉन, क्लोरीटॉन। एंड एल्डिहाइड्स डो नॉट गिव दिस रिएक्शन। ओके, तो नंबर नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं, दैट इज रिएक्शन विद PCl5। PCl5 से रिएक्शन करके, चाहे एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स हैं, ऑल गिव्स दिस रिएक्शन, एंड ऑल ऑफ दिस कंपाउंड्स फॉर्म्स जेम डाइहैलाइड्स। जेम डाइहैलाइड्स के मीनिंग आप समझते हैं। जेम डाइहैलाइड का क्या मतलब होता है, जेम डाइहैलाइड का मतलब होता है कि एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन आ जाएं। जैसे देखो, अब एग्जांपल लिखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन लिखा, PCl3 से रिएक्शन, यहाँ डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ जाएंगे, 2 Cl आ जाएंगे, और बाई प्रोडक्ट बन जाएगा PuCl3। तो आंसर क्या बना, CH3CHCl2 प्लस PoCl3।
जैम हो गया ना, दोनों क्लोरीन एक ही पे, नाम हो गया इथाइलिडीन क्लोराइड। इथाइलिडीन क्लोराइड, IUPAC नाम में तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, 1 डाई क्लोरो इथेन। नेक्स्ट देखो, यही रिएक्शन हम लिखते हैं एसीटोन के साथ। एसीटोन के साथ रिएक्शन लिखें PCl5 का। तो एसीटोन के साथ बिल्कुल डबल बॉन्ड हट के क्या लगेंगे, 2 Cl, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CH3CHCl2 CH3 प्लस POCl3, 2 डाई क्लोरोप्रोपेन, या कह सकते हैं इसको आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड, जैसे पहले लिखा है। IUPAC नाम सिंगल है, इसलिए कॉमन नाम लिख देता हूँ मैं, आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड। आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड जो है प्रोडक्ट बन जाएगा इसके अंदर। ओके, तो ये रिएक्शन है, रिएक्शन विद PCl5, कि PCl5 से ये कैसे रिएक्शन करता है, ये सीखा हमने इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन्स। नेक्स्ट अदर रिएक्शन में नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन्स, एमीन्स में भी रिएक्शन पड़ी जाती है ना। तो जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड जनरल अपन लिख सकते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एजा मिथाइंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एजा मिथाइंस। एजा मिथाइन, जिनको हम कॉमनली कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, शिफ बेस। सारे के सारे जो कंपाउंड है क्या बनाते हैं, शिफ बेस बनाते हैं। ओके, शिफ बेस बनाते हैं। तो शिफ बेस बनाने का तरीका बताता हूँ। देखो, जनरल में लिखते हैं, जैसे मान लो ये RCH डबल बॉन्ड O लिखा हमने, और इसका रिएक्शन लिखा प्राइमरी अमीन, कोई भी एनी प्राइमरी अमीन, कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भी प्राइमरी अमीन होगा उसके अंदर ये तो होगा ही होगा, R कुछ भी हो। जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड होगा उसके अंदर E और डबल बॉन्ड होगा ही होगा। बस माइनस आपको वाटर करना है। क्या करना है इसके अंदर से, माइनस वाटर, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसका, RCH डबल बॉन्ड NR डैश। यानी देखो नाम क्या हो जाएगा, एल्काइलिडीन, और ये जो भी अमीन है वो नाम लिख देंगे इसका। जैसे एग्जांपल लिया हमने, एसिटल्डिहाइड प्लस मिथाइल अमीन से रिएक्शन किया। एसिटल्डिहाइड और मिथाइल अमीन की जब रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, व्हाट विल द प्रोडक्ट, CH3CH डबल बॉन्ड, CH3CH डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा, N मिथाइल। तो मिथाइल अमीन है, लेकिन मिथाइल अमीन में कौन सा लग गया, N पे क्या लग गया, N पे ग्रुप लग गया हमारे पास इथाइलिन, N इथाइलिडीन मिथाइल अमीन, N इथाइलिडीन मिथाइल अमीन। ओके, ऐसे ही हम लिख सकते हैं इससे लिखा है रिएक्शन। तो एक बार जनरल आ गया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। आइसोप्रोपाइलिडीन मिथाइलमीन बन जाएगा। एन पे क्या लग गया, आइसोप्रोपाइलिडीन, CH3 डबल बॉन्ड N, और यहाँ क्या आ गया, CH3, N मिथाइल लग गया यहाँ पर। और ये क्या हो गया, N पे कौन सा ग्रुप लगा, आइसोप्रोपाइलिडीन मिथाइलमीन। इन सारे इन कंपाउंड्स को जनरली हम क्या बोलते हैं, एक जनरल नाम देते हैं शिफ बेस। कौन सा नाम देते हैं इनको, शिफ बेस। ओके, तो ये रिएक्शन हुई, कुछ अदर रिएक्शंस ऑफ दिस। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला चीज़ क्या होती है कि इनका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कौन सा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होगा, क्यों होगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम रिएक्शन बता सकते हैं। जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप कैसे हैं, मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप है। मैटर डायरेक्टिंग का मतलब क्या हो गया कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल एंटर मेटा पोजिशन, मेटा पोजिशन पर एंटर करेंगे। क्यों करेंगे, इसके लिए हमेशा इसका आंसर जो है किसे देना होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के हम क्या दे सकते हैं, इनका आंसर्स दे सकते हैं। ओके, उस रिएक्शन से कंटिन्यू करेंगे तभी उसकी डिटेल करेंगे। आप अपनी रिएक्शंस जितने भी मैं करवा रहा हूँ उनको सुनते रहिए, साथ साथ
अपनी कॉपी में हमेशा बोलता हूँ कॉपी और पेन लेके बैठें, जितना मैंने एक्सप्लेनेशन दिया होता है, जो रिएक्शन के बारे में बोला होता है उसके नोट्स बनाएं और उसके बाद यहाँ से लिख लें। सारी रिएक्शन जितनी भी होती हैं ये मैं पीडीएफ के रूप में भी आपको दे देता हूँ। इन पे जो असाइनमेंट दे रहा होता हूँ उनको भी आप निरंतर अपना करते रहिए। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।